नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे। पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड की बात करते हैं दोस्तों। पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड में आज की जो गिरावट हुई है लगभग 19 से 20% स्टॉक नीचे की तरफ है, लोअर सर्किट के साथ कारोबार कर रहा है और एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 5 दिन में स्टॉक की जो गिरावट रही है वो रही 26% की गिरावट है इस वक्त, और पिछले एक महीने की बात करते हैं तो 30% की गिरावट है दोस्तों। पिछले एक महीने में 30% की गिरावट है। पिछले 24 घंटे में जो खबर बनी हुई है पॉलीकैब में उसकी बात करेंगे। जिन निवेशकों के पास पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड है तो क्या करना चाहिए निवेशकों को, इस पॉइंट के ऊपर बात करते हैं और इसके बिजनेस पॉइंट्स की बात करेंगे। तीसरी तिमाही के भी नतीजे आएंगे पॉलीकैब के, और शेयर प्राइस का जो ट्रेंड बना हुआ था पिछले एक साल के अनुसार उसकी भी बात करेंगे दोस्तों। जैसे कि बताया कि आज के दिन स्टॉक में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। 20% की गिरावट है 11/1/2024 को दोस्तों पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड में, और पिछले 5 दिन की बात करते हैं तो 26% की गिरावट है, और एक महीने की बात करते हैं तो 30% की गिरावट है। इस वक्त 3,954 में कारोबार कर रहा है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड का स्टॉक। और पिछले एक साल, जिन्होंने पिछले एक साल से स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखा है तो अभी भी 48% का रिटर्न है दोस्तों। 48% का रिटर्न है, जबकि पिछले एक महीने के अंदर 30% की गिरावट है। स्टॉक का जो लो था 2,651 का था, 5,733 का इसने हाई बनाया, तो 5,733 से गिर कर ये 3,953 तक आया है। पिछले 4-5 दिन के अंदर जो एक्सीडेंट हुआ है शेयर प्राइस में और भारी गिरावट देखने को मिल रही है, तो बहुत सारे निवेशकों ने ऊपर के लेवल पे लिया भी होगा पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड को। तो आगे की बात करते हैं तो पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड की बात कर रहे हैं तो कंपनी का जो कामकाज है दोस्तों वायर्स एंड केबल्स में है और एफएमसीजी प्रोडक्ट में भी है दोस्तों। जो हम लोग का इलेक्ट्रिक सामान यूज़ करते हैं तो पॉलीकैब के वो प्रोडक्ट हैं, और एक अच्छी तेज़ी रही है पॉलीकैब में। पिछले 1-2 साल के अंदर काफ़ी तेज़ी से स्टॉक ऊपर की तरफ गया है। तो जो खबर बनी हुई है उसकी बात कर लेते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं जो गिरावट देखने को मिल रही है शेयर प्राइस में, पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड में जो गिरावट देखने को मिल रही है, जो खबर बनी हुई है, न्यूज़ बनी हुई है। आईटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स विभाग ने 200 करोड़ से 1000 करोड़ का नोटिस देने की खबर बनी है दोस्तों। इसी की वजह से ये स्टॉक गिरा है, नीचे की तरफ आया है। और कंपनी ने जो अपडेट दिया है तो ये जो र्यूमर्स है या खबर है उसको डिनाई किया दोस्तों। तो देखना पड़ेगा कि आगे किस तरह की खबर आती है। फिलहाल ये जो र्यूमर्स है, खबर है, न्यूज़ है, 200 करोड़ 1000 करोड़ का नोटिस दिया जा सकता है, तो डिनाई किया है कंपनी ने दोस्तों। ये खुद ही एक्सचेंज को अपडेट दिया था, लेकिन इसी र्यूमर या खबर या न्यूज़ की वजह से शेयर में भारी गिरावट देखने को मिल रही है दोस्तों। तो 5700 से गिरकर ये 4000 के नीचे कारोबार कर रहा है। तो ये खबर बनी हुई है दोस्तों। तो देखना पड़ेगा कि आगे जैसे कि तीसरी तिमाही के नतीजे आएंगे और उसमें देखना पड़ेगा कि सेल्स और प्रॉफिट क्या रहता है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड का। इसका जो लास्ट क्वार्टर में जो रेवेन्यू था 4,217 करोड़ का था दोस्तों, और कंपनी को प्रॉफिट रहता है 429 करोड़ का प्रॉफिट था। लास्ट प्रॉफिट रहता है लगभग 400 करोड़ के आसपास का। सेल्स 4,000 करोड़ तक पहुंच गया है, और पिछले साल ये दिसंबर में 3,715 करोड़ का था दोस्तों, पिछले साल 2022 में। तो अब देखना पड़ेगा जो दिसंबर के क्वार्टर के नंबर्स आएंगे उसमें कितना सेल्स आता है, प्रॉफिट आता है दोस्तों। और पॉलीकैब का जो मार्केट कैप है 59,468 करोड़ का है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है। बुक वैल्यू पर शेयर है 441 का। अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है, इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो 107 का इसका अर्निंग पर शेयर है। और कंपनी के द्वारा डिविडेंड भी दिया जाता है। डिविडेंड यील्ड है 0.51 का दोस्तों। तो इसका जो बुक वैल्यू है 441 का है दोस्तों। ये बिजनेस पॉइंट्स थे पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड के, और तीसरी तिमाही के नंबर्स आएंगे उससे पहले स्टॉक में गिरावट है। तो एक नज़र शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड का ये चार्ट लगा हुआ है, डेली कैंडल्स है। देखिए आज जो ये कैंडल बना है, रेड कैंडल बना है, ऊपर की तरफ खुला था, ये 4420 में खुला था और 4420 का हाई भी है। और इस वक्त जो शेयर प्राइस है 3,933, देखिए लो बना है 3,819 का बना है। तो एक भारी गिरावट देखने को मिल रही है, और ये गिरावट जो हुई है ऊपर के लेवल से 5,292 में था ये, देखिए ऊपर की तरफ 9/1/2024 को। तो
देखिए 5000 के ऊपर इसमें एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही थी और इसमें ज़बरदस्त तेज़ी रही। देखिए यहाँ से ये बढ़ा है स्टॉक 3500 से ये सीधे ऊपर की तरफ 5000 की तरफ पहुँच गया, बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। देखिए ये स्टॉक आ गया था ऊपर के लेवल पे, ये 5000 के ऊपर गया, उसके बाद इसमें गिरावट आई 4871। तो एक तेज़ी रही है दोस्तों इसमें, देखिए ज़बरदस्त तेज़ी रही है पॉलीकैब में और 5700 के आसपास यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है ये। तो जो खबर आई, न्यूज़ आई तो 5000 के ऊपर ही था दोस्तों, 5400 के आसपास था। तो ये पिछले 1-2 दिन में इसमें भयंकर गिरावट देखने को मिल रही है दोस्तों, भयंकर गिरावट देखने को मिल रही है। अभी भी स्टॉक नीचे लोअर लेवल पे ही कारोबार कर रहा है, लोअर सर्किट के साथ ही कारोबार कर रहा है। तो आगे की बात करते हैं चार्ट पैटर्न के अनुसार। तो एक तेज़ी जो बनी थी तो पिछले 1-2 दिन के अंदर ही ये ख़त्म हो गया है। देखिए स्टॉक का जो ये प्राइस था दोस्तों 3900 के पास जो था, ये तब तेज़ हो रहा था 18/7/2023 को था, 18/7 जुलाई के महीने में था दोस्तों इसका प्राइस। ये लोअर लेवल पे ही कारोबार कर रहा है, लोअर सर्किट पे ही कारोबार कर रहा है। तो आगे की बात करते हैं तो देखिए जिस प्रकार की इसमें गिरावट देखने को मिल रही है तो आगे भी इसमें देखिए गिरावट हो सकती है और ऊपर का जो रेजिस्टेंस रहेगा आज का ही जो इसका हाई और ओपन है 4420 का होगा दोस्तों, इसके ऊपर क्लोज होगा तब इस गैप को बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। देखिए जैसे जैसे स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा तो इसमें जो ऊपर की तरफ फंसे हुए हैं वो एक तरह से निकलने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात ये है कि जिन्होंने लोअर लेवल पे भी लिया है थोड़ा बहुत, वो भी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो कहने का मीन्स ये है कि स्टॉक ऊपर की तरफ भी जाएगा तो इसमें दबाव रहेगा दोस्तों। जिस तरह से ये चार्ट बना हुआ है तो एक बेरिश मोड है, बट ये कि ओवरसोल्ड की स्थिति है नीचे की तरफ, तो थोड़ा बहुत बाउंस बैक होता हुआ नजर आएगा, ऊपर की तरफ जाता है तो इसमें दबाव देखने को मिल सकता है। और नीचे का जो जैसे कि अभी ये 3900 के आसपास है तो स्टॉक में और गिरावट हो सकती है, लगभग 3300 से 3400 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इसका प्राइस था 28/6/2023 को था लगभग 3400 के 3400 के आसपास, तो यहाँ तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। इस प्रकार से ये चार्ट बनता हुआ दिखाई दे सकता है आने वाले समय में। इसमें गिरावट रह सकती है, आगे भी दबाव रह सकता है। जिस प्रकार की ये गिरावट आई है तो अब देखिए जिन्होंने ऊपर के लेवल पे लिया है तो उनको समय देना पड़ेगा दोस्तों, समय देना पड़ेगा। स्टॉक ऊपर की तरफ जाए तो फिर अपना डिसीजन करें। कंपनी अच्छी है, आगे ग्रोथ रहेगी, लगभग 13 से 15%, 20% ग्रोथ रहेगी इसमें। लेकिन अभी जिस प्रकार की गिरावट हुई है तो आगे थोड़ा बहुत दबाव रह सकता है दोस्तों। तो अगले 1-2 क्वार्टर के नंबर अच्छे होंगे तो स्टॉक फिर से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो नीचे की तरफ 3300, ऊपर की तरफ इसका जो हडल रहेगा 4400 और 4500 का रहेगा। इसको फिल करता है तो स्टॉक में तेज़ी बन सकती है आने वाले समय में, लेकिन ये समय लगेगा दोस्तों, टाइम लगेगा। तो यहाँ पर जिन्होंने खरीदा है तो होल्ड करना चाहिए, जब स्टॉक ऊपर की तरफ हो तब अपना डिसीजन लें। जिस खबर के कारण ये स्टॉक गिरा है तो कंपनी ने एक तरह से डिनाई किया है, लेकिन अब न्यूज़ बनी है, खबर बनी है, रूमर्स बनी है और स्टॉक में तो एक तरह से गिरावट आ चुकी है। बहुत सारे निवेशक इसमें ट्रैप रहे होंगे, लेकिन जिन्होंने लोअर लेवल पर खरीदा है तो वो तो अभी प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं। तो स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा तो वो निवेशक भी एक तरह से आगे प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नजर आ सकते हैं, इसीलिए दबाव रह सकता है दोस्तों। समय लग सकता है, उभरने में समय लग सकता है। और देखिए 3-4 ट्रेडिंग सेशन में, मान के चलिए पिछले 10 ट्रेडिंग सेशन में एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल रही है। इसीलिए दोस्तों जिन स्टॉक्स में एक अच्छी खासी तेजी बनती है तो थोड़ा बहुत पार्शली प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अब और भी शेयर्स आगे आने वाले समय में इसी तरह से गिरते हुए नजर आ सकते हैं दोस्तों। इससे पहले आपने देखा होगा कि डेल्टा क्रॉप का स्टॉक काफ़ी तेज़ी से गिरा था। अब पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड है तो इसमें एक तेज़ी बनी थी, ज़बरदस्त तेज़ी बनी थी। इसमें भी जो न्यूज़ है, खबर है, र्यूमर है, तो उसके वजह से गिरावट है। और कंपनी अच्छी है, बट ये कि आगे आने वाले समय में इसका इनकम और प्रॉफिट देखना पड़ेगा कि किस प्रकार का होता है, और उसी तरह से भी शेयर प्राइस भी चलेगा। टेक्निकली बात करते हैं तो बेयरिश मोड बन गया है तो ऊपर की तरफ से इसमें दबाव देखने को मिल सकता है। तो ये पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड का लेटेस्ट अपडेट है। इस तरह के अपडेट के लिए, शेयर बाजार की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाएं।